गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं। अगर अपना घर का कार्य शुरू करने वाले हैं, अपना मकान बनाने वाले हैं और आप किसी ठेकेदार पे या किसी बिल्डर पे आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आपका मन है, आपकी दिल की आवाज़ है कि आप सोच रहे हैं कि मैं अपना घर का काम जो है वो खुद कराऊं, किसी भी आदमी को कोई ठेका ना दूं, किसी ठेकेदार को पूरा काम ना दूं, किसी बिल्डर को विद मेटेरियल काम ना दूं, तो दोस्तों आप खुद भी कर सकते हैं। केवल थोड़ी सी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन आप अगर खुद काम कर रहे हैं तो आपको बेसिक जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं है तो दोस्तों आपको दिक्कत हो सकती है। आपका जिस काम में 2 रुपये लगना है वहाँ पे आप 4 रुपये खर्च कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको बेसिक चीज़ें मालूम होंगी मकान से रिलेटेड तो आप कहीं पे भी धोखा नहीं खाएंगी, आपको कहीं पे भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। बट आपको क्या करना है, सिर्फ एक काम करना है कि आपको यह वीडियो पूरी की पूरी देखनी है, कंप्लीट वीडियो देखनी है। वीडियो को काट काट कर नहीं देखना है। अगर घर बनाने की आप सोच रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाले बटन पर क्लिक कीजिए और ऑल वीडियो सेलेक्ट कीजिए। ऑल टाइप वीडियो आपको सेलेक्ट करना है, तभी जो भी वीडियो हम बिल्डिंग से रिलेटेड बनाते हैं, सारी वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो होती है, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर पसंद आई तो शेयर करें अपने दोस्तों को और लाइक और कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। चलो ज़्यादा लेट नहीं करते, तुरंत वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर 2024 में आप अपना घर का कार्य लेबर रेट पर करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बातें, 11 चीज़ आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। पहला दोस्तों ब्रिक वर्क। जब स्टार्टिंग आपका काम होता है तो ब्रिक वर्क होता है आपको फाउंडेशन में ईंट लगानी होती है, चिनाई करनी होती है। फर्स्ट जो होता है आपका ब्रिक वर्क होता है। तो ब्रिक वर्क का जो काम है वो आप अगर उसको लेबर रेट पे स्टेप बाय स्टेप कराने वाले हैं तो लेबर रेट पे कराने वाले हैं तो दोस्तों वो 30 से 35 रुपये स्क्वायर फीट का रेट होता है। 30 से 35 रुपये स्क्वायर फीट का रेट होता है। यहीं पर इसी से आपको एक चीज़ और बताते हैं। यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में जो लेबर का रेट है दोस्तों वो है 450 रुपये। 450 लेबर और 700 जो है दोस्तों वो है मिस्त्री का रेट। मिस्त्री का रेट है 700 और लेबर रेट है दोस्तों 450 रुपया। उसी काम को अगर आप एक मिस्त्री और एक लेबर को अगर ठेका देते हैं वो 30 से 35 रुपया पर स्क्वायर फीट आपसे चार्ज करेगा, केवल ईंट की चिनाई का। नया मिस्त्री होगा और उसके पास काम नहीं होगा तो 30 भी कर सकता है, 25 भी कर सकता है, लेकिन जो रेट चल रहा है वो 30 चल रहा है। और थोड़ा अच्छा ठेकेदार होगा या अच्छा मिस्त्री होगा जिसको काम ज़्यादा जानता होगा, जिसका काम की कमी नहीं होगी, वो 35 रुपये कम से कम आपसे चार्ज करने वाला है दोस्तों। दूसरा है प्लास्टर। प्लास्टर में सेम प्रोसेस होता है दोस्तों। अगर आप लेबर ढूंढ कर काम कराएंगे तो आप 450 रुपया और 700 रुपया लेबर और मिस्त्री को पेड करेंगे। यही काम अगर आप किसी मिस्त्री को पकड़ेंगे, बोलेंगे यार मेरा ब्रिक का काम पूरा हो गया, अब मुझे प्लास्टर करना है, दीवार को प्लास्टर करना है, तो वो आपसे 15 से 20 रुपये चार्ज करेगा दोस्तों। ध्यान से देखें, पूरा वीडियो देखें तो आपके समझ में पूरा का पूरा आने वाला है। उसमें आप 15 से 20 रुपया वो चार्ज करेगा। उसमें वो लेबर खुद लाएगा, मिस्त्री खुद लाएगा। जो भी आपका एक मिस्त्री को देंगे वो मिस्त्री और लेबर खुद लाएगा, वो उसकी टेंशन होगी। उसमें अगर आप लेबर रेट पे कराएंगे तो इसमें फावड़े, परात, जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो आपको देने होंगे, जाली, प्लास्टर छानने के लिए जाली। और अगर आप इसको ठेका देते हैं 15 से 20 रुपये तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट होंगे काम करने के लिए, जो भी परात, तसले या फावड़े, बेलचा, जो भी चीज़ होगा वो सामान वो खुद ही लाएगा। आपको उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा है तीसरा स्टेप आता है दोस्तों पेंटिंग। पेंट आप करना आपके मकान में। आप अगर किसी बंदे को मार्केट में जाके सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो उसको कम से कम यहाँ पर आपको 700 रुपया दिहाड़ी देनी है दोस्तों। 700 रुपये से नीचे आपको
कोई भी पेंटर, अच्छा पेंटर जो काम को जानता है, जो कलर बनाना जानता है, कलर का मिश्रण करना जानता है, कलर का कॉम्बो बनाना जानता है, स्ट्रेचर या इस टाइप का कुछ पेंट करना जानता है, तो वो कम से कम आपसे 700 रुपया पर डे की जो दिहाड़ी है, जो उसके चार्ज है, जो उसकी वो लेगा आपसे, वो 700 लेगा। वही काम अगर इसमें 700 रुपये लेकर वो जो इंस्ट्रूमेंट है, परात है या उसका कलर करने का जो भी सामान है, इसमें सब आपको देना है, पूरा का पूरा आपको देना है। वही अगर वो कहते हैं ठेका ले लेता आपसे कि ये कमरा है भाई आपका 200 स्क्वायर फीट या 250 स्क्वायर फीट, तो उस हिसाब से वो करेगा, तो 4 से 5 रुपया पर फिट आपसे पेंट करने का या पुट्टी पेंट करने का चार्ज लेगा। दूसरा स्टेप आता है दोस्तों पुट्टी, जो पेंट से पहले होता है, हमने थोड़ा आगे पीछे कर दिया। अगर आप पुट्टी करने की सोच रहे हैं और इस बंदे को अगर आप डेली बेस पे काम दे रहे हैं, डेली की दिहाड़ी पे काम दे रहे हैं, तो ये भी आपसे 700 रुपया चार्ज करने वाला है। और वही अगर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप उसको काम देंगे तो 6 से 8 रुपये के पर स्क्वायर फीट का वो आपसे रेट लेगा दोस्तों। और लेकिन हम आपको सुझाव देंगे कि ये पेंट और पुट्टी का काम स्क्वायर फीट में अगर आप कराएंगे तो आपको घाटा हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि मार्केट में सर्च करें। खुद ही काम कर रहे हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा, सुपरविज़न आपको करना पड़ेगा। मार्केट से जो बंदे, जो लड़के जो अच्छे हैं, जो 700 रुपया डेली वेज के हिसाब से, दिहाड़ी के हिसाब से काम करते हैं, आप उनसे काम कराएं और खुद ही सुपरविज़न करें। तो यहाँ पे पुट्टी और पेंट 700 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से आपके मन के मुताबिक आप काम करा सकते हैं और ये अच्छा काम करके भी आपको देंगे अगर आप इनको पूरी दिहाड़ी देंगे। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि 700 के साथ साथ आने जाने का कन्वेंस भी वो आपसे चार्ज करें। ये मार्केट में चलता है कि अगर आप 700 रुपये दिहाड़ी देंगे, आने जाने का 50 रुपये पेट्रोल लग रहा है, बाइक में 2 लोग आते हैं, तो वो आपको उन्हें चार्ज करना ही पड़ेगा। दूसरा दोस्तों टाइल्स वर्क, आप अपने घर में टाइल्स लगा रहे हैं तो अच्छी आपको टाइल लगानी है। आप चाहते हैं कि जो मिस्त्री है वो अच्छा मिस्त्री आपको मिले, तो वो आपसे कम से कम 15 चार्ज करेगा। और कोई और मिस्त्री है जिसका खूब सारा काम है, जिसके पास आदमी ज़्यादा है, मैन पावर उसके पास है, अपना वो है, तो मैन पावर उसके पास अच्छी है टाइल वाले के पास, उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट टाइल का होगा, काटने की पत्ती वत्ती सब वो खुद ही लाएगा, आपको उसको कुछ नहीं देना है। उसके जो परात तसल है वो खुद लाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं देना है। तो इस काम को आपको दिहाड़ी में नहीं कराना है। दिहाड़ी में आप कराएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। आप टाइल्स का जो भी वर्क कराएं दोस्तों, वो स्क्वायर फीट में ही कराएं। उसका जो कम से कम चार्ज 15 रुपया और अधिकतम 20 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दोस्तों वो बंदा आपसे चार्ज करने वाला है। लेकिन आपको सिर्फ सुपरविज़न करना है कि उसके काम देने से पहले देखना है कि उसका मैन पावर कितनी है, आप कितने दिन में वो आपकी टाइल कंप्लीट करके दे सकता है, कितना स्क्वायर फीट है, और स्क्वायर फीट के हिसाब से वो क्या क्या आपसे चार्ज करने वाला है, कैसे वो नापने वाला है, क्योंकि नापने के अलग अलग तरीके होते हैं, ये आपको देखना है। उसमें जो आपको जो फ्लोर तो पूरा नापेगा और जो स्कार्टिंग लगाएगा दोस्तों 4 से 5 इंच की चारों तरफ, वो रनिंग फिट में नपती है। इसका आपको ध्यान देना है कि पर रनिंग फिट के हिसाब से वो नापेगा। जब नपाई होगी तब आपको पूरा का पूरा सुपरविज़न करना है। तो आपका टाइल्स वर्क ये आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब रहा दोस्तों इलेक्ट्रिक वर्क, आपकी अंडरग्राउंड फिटिंग है, तार डालने, अंडरग्राउंड फिटिंग और तार डालने से वो पूरा का पूरा जो आपसे चार्ज लेगा 100 रुपया पर, ये आपको दिखा रहे हैं 100 रुपया पर चार्ज करेगा आपसे। एक पंखा या एक बल्ब का एक यूनिट इस तरीके से वो आपसे चार्ज करेगा। ये जो लाइट का जो होता है दोस्तों है वो 100 रुपया लेगा आपसे चार्ज करने का। इलेक्ट्रिक वाला 100 से 150 रुपये तक वो पर आपसे यूनिट चार्ज लेगा, जिसमें ये स्विच और ये स्विच को वो 1.5 नापेगा और बाकी को 1 नापेगा। इस तरीके से वो नाप करेगा और आपसे 100 से 150 रुपये तक इलेक्ट्रिक वाला चार्ज लेगा, जिसमें वो बटन लगा के आपको देगा और वायर आपको कंप्लीट करके देगा, पूरी फिटिंग आपकी घर की करके देगा। जिसमें अगर आप अपने घर में अर्थिंग लगाना चाहे तो अर्थिंग का वो अलग से आपसे चार्ज लेगा। तो दोस्तों ये आपका इलेक्ट्रिकल का हो गया। इलेक्ट्रिकल वाला कोई भी बंदा आपको डेली बेस चार्ज पे नहीं मिलता। मार्केट में बहुत कम लोग हैं जो डेली बेस चार्ज पे इलेक्ट्रिकल का कार्य करते हैं, तो आपको इसका ठेका ही देना है। दूसरा दोस्तों प्लम्बिंग वर्क होता है, वो आपको करना है। अगर आप प्लम्बिंग जो वर्क है इसे 2 तरीके से होता है। कुछ बंदे क्या करते हैं, एक किचन एक बाथरूम यानी कि एक यूनिट का आपसे 7,000 रुपये चार्ज करेंगे। एक किचन एक बाथरूम का पूरी कंप्लीट फिटिंग का 7,000 रुपये चार्ज करेंगे। अगर आपके घर में 2 बाथरूम है, एक किचन है तो आपका लगभग 10,000 रुपये वो कार्य कर देंगे।
बट इसमें ये भी है कि अगर आप उसको रनिंग फिट के हिसाब से करवाना चाहें तो 25 से 30 रुपये पर स्क्वायर फीट का आपका रनिंग फिट जो आपका बाथरूम और लाइटिंग के जो पाइप होंगे वो करेगा। लेकिन उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप इस तरीके से भी काम करा सकते हैं। 7,000 रुपया दे के उससे राउंड फिगर में आप पहले इसको बोल दें कि मुझे नापना कुछ नहीं है, आप ये बताओ कि मेरे 2 बाथरूम है, 1 किचन है, आप कितना चार्ज करेंगे, तो वो नॉर्मल तरीके से 10 से 12,000 में आपका कार्य कर देगा। दूसरा होगा दोस्तों सरिया बांधाई, बार बिल्डिंग सरिया जो आप घर में लगी गई आपकी, वो कॉलम में लग सकती है, छत में लग सकती है, स्लैब में लग सकती है, आपकी सीढ़ी में लग सकती है। तो उसका चार्ज क्या होने वाला है, तो दोस्तों वो 300 रुपया पर कुंटल के हिसाब से भी उसका वो चार्ज लेते हैं। सरिया वाले जो आते हैं, वो बंडल जो होता है, एक बंडल जो 90 किलो के आसपास का होता है, तो उस बंडल का वो 300 रुपये चार्ज करेंगे। अगर आपके 10 बंडल लगे तो आपको 3,000 रुपये उन्हें कम से कम देना पड़ेगा। 20 बंडल लगे तो आपको उन्हें 300 रुपये बंडल के हिसाब से वो पेमेंट उन्हें करना होगा। और अगर आप उसको एक अलग तरीके से ये लोग काम करते हैं, जैसे छत है, छत आपका 2,000 स्क्वायर फीट है तो 15 से 20 रुपये पर स्क्वायर फीट का भी आपसे चार्ज ले सकते हैं, अगर बंडल का आपने रेट नहीं दिया तो दोस्तों ये हो गया आपका सरिया। अब है स्लैब ढलाई। आप स्लैब ढलाई कर रहे हैं, आपको क्योंकि जो स्लैब ढलाई का जो कार्य होता है, लेंटर जब आप डालते हैं तो उसमें आपको परमानेंट लेबर नहीं मिलती है, क्योंकि वो काम एक विशेष प्रकार के श्रेणी के वर्कर करते हैं जिनका जो लगातार यही काम करते हैं। तो ज़्यादातर आपको ठेके में मिलेंगे, जो पर डे एक अड्डे से कार्य करते हैं वहीं, और पर्टिकुलर किसी एक स्थान पर कार्य नहीं करते हैं। तो ये आपको ढलाई का जो वहाँ पे एक ठेकेदार होता है उसको आप देंगे, तो वो 40 से 50 रुपया पर स्क्वायर फीट का आपसे चार्ज करेगा। यानी जो आपका लेंटर का जितना भी एरिया है वो उसको आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। 40 में लगभग 35 में भी मिल जाते हैं, 40 में आपसे चार्ज करेगा। और नहीं तो आप इसको राउंड फिगर में, राउंड जैसे 2,000 आपका लेंटर का एरिया आ रहा है तो आप बोलेंगे मैं 10,000 देता हूँ, 12,000 देता हूँ। इस तरीके से आप उससे बात करके आप उसको दे सकते हैं। तीसरा आता है दोस्तों ग्रेनाइट या पत्थर अपने घर में लगाना चाह रहे हैं, आप मार्बल लगाना चाह रहे हैं, तो उसका रेट दोस्तों 25 से 35 रुपये तक है। और अगर उसमें एक चीज़ और होता है, अगर आप मोल्डिंग बना रहे हैं तो सिंगल जो मोल्डिंग होता है वो 30 रुपये फीट के आसपास वो चार्ज करेगा। और डबल मोल्डिंग आप कराना चाहें अपनी सीढ़ी में नीचे ऊपर मोड़ के उसको चिपका के लगाया जाता है, उसमें थोड़ा टाइमिंग लगता है, वो लगभग 80 से 100 रुपये के आसपास का उसका खर्चा आता है दोस्तों। तो वो आपसे लेंगे ही लेंगे। तो ये ग्रेनाइट का मैंने आपको बता दिया, डिस्कस कर दिया, 25 से 30 रुपये पर स्क्वायर फीट आपसे चार्ज करेगा। इसमें भी आपको ठेके में ही काम कराना पड़ेगा, दिहाड़ी में बहुत कम लोग डेली बेस में इसमें मिलते हैं। फॉर सीलिंग यानी छत, फॉर सीलिंग यानी छत पर जो हम फॉर सीलिंग करते हैं उसका क्या रेट होता है दोस्तों, वो हमको आपको बताएं। 100 से 150 रुपया पर स्क्वायर फीट उसका चार्ज होता है। उस छत में जो भी मटेरियल लगेगी, जो भी पुट्टी लगेगी, जो भी उसके पाइप लगेंगे, जो भी उसमें सामान जो भी लगेगा, वो विथ मटेरियल ही वो लोग काम लेते हैं। आपको विथ मटेरियल ही देना है, क्योंकि एक एक चीज़ के लिए आप मार्केट दौड़ नहीं सकते। आपके फोर सीलिंग करनी तो आपने उन्हें देना है, उसमें पूरा टोटल मटेरियल उनका ही रहने वाला है। वो 100 से 150 रुपये पर स्क्वायर फीट हम लोग देते हैं, और उसका खुद हम लोग भी उसका ठेका देते हैं। तो दोस्तों ये आपका टोटल जो मैंने आपको बताया, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और इसी काम को अगर दोस्तों आप ये संपूर्ण वर्क अगर आप किसी ठेकेदार को देना चाहते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को देना चाहते हैं, तो वो 150 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 200 रुपये पर स्क्वायर फीट आपसे चार्ज करने वाला है। और उसमें अगर बाउंड्री का आपका रेट है तो बाउंड्री वो 35 से 40 रुपये पर स्क्वायर फीट आपकी बाउंड्री नापेगा। और मकान का जो है वो 150 से 200 रुपये स्क्वायर फीट नापेगा। कुछ लोग सीढ़ियाँ भी नापते हैं। तो आप अगर ठेका देना चाहें तो पहले आपको उससे पूरा का पूरा डिस्कस करना है, ताकि बाद में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और आपका काम आसानी से हो जाए। धन्यवाद। जय सिया राम। बने रहें जय मां नंदा देवी यूट्यूब चैनल के